फाइनल डिसीजन वो एनडीए के साथ नहीं। जेडीएस में मैंने 25 से 30 साल गुजारे हैं। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाना तय किया। असल जेडीएस तो यहीं पे है, जो दो लोग जाके अगर अलायंस की बात करके आते वो अलायंस नहीं होता। बदकिस्मती देवेगौड़ा जी या उम्र के आखिर वक्त में बच्चों की बात सुन के गलत फैसला उठा रहे हैं। एक हैरान करने वाले फैसले में जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के साथ पार्टी के इत्तेहाद के बारे में हतमी फैसला कर लिया है। सीएम इब्राहिम ने इस बात की तस्दीक की है कि ये इत्तेहाद अब नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वही ओरिजिनल जेडीएस हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जेडीएस पार्टी न डरती है और ना ही डराती है, बल्कि एहतराम के साथ अपना नुक्ता नज़र पेश करती है। बताते चलें कि जेडीएस पार्टी को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके नतीजे में इत्तेहाद बनाने का फैसला किया गया था। इब्राहिम, जिन्होंने कांग्रेस से जेडीएस में शमूलियत इख्तियार की थी, वापस कांग्रेस पार्टी में उनकी शमूलियत की मुखालिफत भी की जा रही है। बेंगलुरु में ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मुनक़िद की गई एक मीटिंग में जेडीएस लीडर सीएम इब्राहिम ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसे मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं। जेडीएस, जो अपने सेकुलर मौक़िफ़ के लिए मशहूर है, अब अपनी सियासी हिकमत अमली का असर-ए-नौ जायज़ा ले रही है। बदकिस्मती देवेगौड़ा जी या उम्र के आखिर वक्त में बच्चों की बात सुन के गलत फैसला उठा रहे हैं। आज की मीटिंग में तय हुआ उनको जाकर समझाना, समझ गए ठीक है, नहीं समझे हमारा रास्ता अपना, उनका रास्ता उनका। अभी कितने दिन समझाते हैं, हम समझ नहीं रहे, स्टैंड वापस ले रहे। अभी पार्लियामेंट जल्दी गई को बाबा, एक बच्चा जन्ने 9 महीने होना, शादी वैसे दूसरे महीने जिसकी करोगे तो कहाँ से करो मैं? वो सब देखो जी, सब किसी भी मैं पर्टिकुलरली आओ करके फ़ोन करें, लेटर लिखिए, पर्सनल किसी भी नहीं। लेकिन नेता का सबूत नहीं मिल रहा ना सर। हाँ, बोल को नाम सबूत नहीं मिल रहा। कौन सा जी सबूत होना तुम ना? 1 करोड़ 45 लाख आदमी, 1 करोड़ 45 लाख यहाँ लाख ये कहीं कर बोलने होता। जमहूरियत के अंदर है ये 5 अंगलियाँ हैं, ये 21 लेवल की है, हाथ ताकत नहीं। 5 अंगलियाँ भी 21 लेवल की नहीं ना साहब, कैसा ताकत आती? मुदड़ो ताकत आती है। तो आज एक मैसेज हमें जिसे देना था दिए। कौन सा वक्त आया नहीं जी अभी भी। अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो क्या ऑपरेशन करने जाओ? वेट करो। अब जाकर आप समझाएंगे कुमारस्वामी नहीं, देवेगौड़ा कुमारस्वामी के पास में जाने की जरूरत नहीं है। देवेगौड़ा को मैं बोलता हूँ जाके, साहब ये फैसला हुआ, तुम्हें जो है ये फैसले को वापस लो। नहीं लेते का तो ठीक है साहब, तुम्हारी दुआ रहने मेरे साथ, मैं भी तुम्हारा बेटा रह सका। मुझे विखार बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान और ये कौम को जो हक मिलना, 4 साल की एमएलसी छोड़ का हमें कौन जी करता है दम किसे में? 4 साल महीने को 10 लाख रुपए की आमदनी, कार सब छोड़ गए ना किए, खबर अच्छी करने वास्ते है। इसके दूसरा को बोल रहा हूँ, खबर अच्छी कर ले बाबा, स्टेटमेंट अच्छे न खबर अच्छे होने। सबसे पहली बात यह है कि मैंने रिज़ाइन क्यों किया। रिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि हमारी पार्टी के स्टालवार्ट्स जो हैं वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का तय करके वहाँ जाके दिल्ली में उनसे हाथ मिलाए हैं। जैसे ही मुझे ये इत्तला मिली वो जाने वाले हैं, फ़ौरन मैंने रिज़ाइन किया। और जहाँ तक वो अगर उनके साथ मिल के चलते हैं तो ये हमारे देश के लिए, देश के हित में नहीं होगा, देश के फ़ायदे में नहीं होगा, इसलिए मैंने रिज़ाइन किया। ये मीटिंग सीएम इब्राहिम साहब ये हमारे जेडीएस पार्टी के सदर के नाते पे बुलाए हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए थे और सब लोगों ने अपने अपना ख्याल जाहिर किया। सब लोगों का एक ही ख्याल था कि बीजेपी के साथ जुड़ के जेडीएस को जाना नहीं चाहिए। अगर बीजेपी के साथ जुड़ के जेडीएस जा रही है तो सीएम इब्राहिम साहब सदर के होने के नाते जो भी एक्शन उनके खिलाफ लेंगे उसके लिए सब राज़ी हैं, ये सब लोगों ने कहा है। मेरा इस्तीफ़ा है ही इसलिए, देखिए जेडीएस में मैंने 25 से 30 साल गुजारे हैं और जेडीएस को के लिए मेहनत भी लगाई है और जेडीएस के ज़रिए हमारी कौम की खिदमत भी मैंने अंजाम दी है।
और अब इस्तीफ़ा इसलिए देना पड़ा क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाना तय किया। अगर बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला रहे हैं तो ये भी सेक्युलर पार्टी ही समझेंगे हम, और ज़रूर कोई भी इस्तीफ़ा नहीं देगा। आज की मीटिंग और जो मजमा जो जमा था, यही बात की गवाह है कि असल जेडीएस कौन है, असल जेडीएस के कौन, सारे के सारे हर हलके से लोग यहाँ पे जमे हुए थे कि उन सब का एक ही ये था कि कौमवादी पक्ष जो आज तक संविधान के ख़िलाफ़ थे उनके साथ हम अलायंस करके आगे हमारा जाना मुनासिब नहीं है। इसलिए बस वही आज के दिन तय हुआ है कि असल जेडीएस हम हैं और आगे बढ़कर यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को भी यही न्योता देंगे कि यहाँ का नतीजा ये रहा है, लोगों की बात ये आज यहाँ पे आके सबके हम उन्होंने बहिरंग किया है। तो इसको तवज्जो रखकर जो भी अगर भूल चूक हो गई है उसको पीछे कर। असल जेडीएस तो यहीं पे है, जो दो लोग जाके अगर अलायंस की बात करके आते वो अलायंस नहीं होता। नंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक संविधान है पार्टी का, उसके हिसाब से तो कहाँ है, पास हुआ है रेजोल्यूशन। यही रेजोल्यूशन पार्टी के प्रीवियस एजेंडा में हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हम एंटी बीजेपी या बीजेपी के साथ हम मैत्री नहीं करेंगे। बीजेपी को जो जेडीएस यानी कि कुमारस्वामी साहब, देवेगौड़ा साहब सपोर्ट अनाउंस किए हैं उसके हम खिलाफ़ हैं, हम उसके फेवर में नहीं है। तो इसलिए अभी फिर से एक बार सीएम इब्राहिम साहब, देवेगौड़ा साहब से, कुमारस्वामी साहब से बात करेंगे। जो आपका सपोर्ट बीजेपी को दिया है उसको विथड्रा करने के लिए, अब अगर आप जो सपोर्ट दिए हैं उसको विथड्रा कर रहे हो तो हम सब मिलकर जेडीएस में चलेंगे। अगर आप बीजेपी के साथ ही टिक कर रहेंगे, बीजेपी के साथ ही आपको अलायंस करके जाना है, तो हम लोग आपके साथ नहीं है कर क्लियरली एक आज फैसला हुआ है।